आज की कहानी का टाइटल है एक दूसरे के साथ सुकून। हमेशा मैं ही बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में जाती हूँ। आज आपको जाने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है। निधि तैयार होते हुए बोली। मेरी भी मीटिंग है, मैं उसे मिस नहीं कर सकता, रजत झुंझलाते हुए बोला। मेरा समय पर ऑफिस पहुंचना जरूरी है, आप एक दिन मीटिंग से थोड़ी देर से चले जाइए। वैसे भी हर बार मैं अकेली ही जाती हूँ। क्यों, क्या मेरी मीटिंग जरूरी नहीं है? बस फिर क्या था, यही बात दोनों की लड़ाई का सबक बन गई और बात बढ़ते बढ़ते पिछले 10 साल की लड़ाइयां भी जुड़ती चली गई। रजत भन्ना कर ऑफिस चला गया। निधि भी रो धोकर फ्रेश होकर ऑफिस चली गई, लेकिन उसका मन ऑफिस में बिल्कुल नहीं लग रहा था। जैसे तैसे उसने मीटिंग अटेंड की। मीटिंग खत्म होते ही अपने डेस्क पर आकर बैठ गई। मन में विचारों का तूफान उमड़ने लगा। हमेशा मैं ही क्यों झुकूं, मैं ही क्यों समझाता करूं? क्या हर जिम्मेदारी पत्नी और माँ की ही होती है? पति और पिता की कोई जिम्मेदारी नहीं। 12 साल की गृहस्थी में हमेशा मैं ही झुकती आई हूँ। रजत और निधि की लड़ाइयां पहले भी होती थी और सुलझ भी जाती थी, पर इस बार निधि का मन बहुत विचलित हो उठा। वो इतनी गहरी सोच में डूब गई थी कि उसे 3 बार बजने वाली फोन की घंटी भी सुनाई नहीं दी। निधि घर नहीं जाना क्या? अपनी सहयोगी सविता की आवाज से वो ख्यालों से बाहर आई। रोज 5:30 बजते ही उसे घर पहुंचने की जल्दी रहती थी, पर आज उसका घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लौटते वक्त वो मंदिर में चली गई। अंदर बहुत कुछ उमड़ रहा था। ईश्वर के सामने जैसे उसने अपने मन का दर्द उड़ेल दिया। क्या उसे कोई हक नहीं कि वो अपनी तरह से अपना जीवन जी सके? उसका दिल भी चाहता है कि उसका पति उसकी भावनाओं की कदर करे, उसे सहयोग दे, उसके काम और मेहनत को सहराए। उसके मन की पीड़ा आंसुओं के जरिए निकल गई तो उसने अपने आप को थोड़ा सा हल्का महसूस किया और घर की तरफ चल पड़ी। निधि ने किसी से कोई बात नहीं की और सीधा अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में रजत कमरे में आया। उसके होठों पर मुस्कान थी और हाथों में चाय की ट्रे। निधि अपलक उसे देखती रही। रजत का ये रूप उसने पहली बार देखा था। सॉरी, मेरी गलती थी। एक दिन मैं बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में चला जाता तो क्या ही हो जाता। कहते हुए रजत ने ट्रे टेबल पर रखी और निधि को बाहों में भर लिया। निधि, हमारा रिश्ता नफे नुकसान या अहम का नहीं जो तुम्हारे फोन ना उठाने से टूट जाएगा। हमारा रिश्ता तो प्यार और अपनेपन का है जो कभी नहीं टूट सकता। हमारा रिश्ता अटूट बंधन है। हम चाहे कितना भी लड़ लें पर आखिर में एक दूसरे के पास ही सुकून मिलता है। पहली बार था जब रजत निधि से ये सब बोल रहा था। रजत ने अपनी गलती मानने से निधि के मन की सारी परेशानी और पीड़ा हवा हो गई और वो रजत की बाहों में सिमट गई। पति पत्नी की जिंदगी में इस तरह की सिचुएशंस आती रहती हैं, लेकिन अगर एक दूसरे को समझा जाए और एक दूसरे पे समय से सॉरी बोल दिया जाए तो वो बातें वहीं खत्म भी उतनी जल्दी हो जाती हैं। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।